औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आप अक्सर औक़ात सुनते आते हैं कि दवाइयों में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसमें एक ख़ास किस्म का सेगमेंट है जिसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स से मेरे ख़्याल में हर एक बंदा वाकिफ़ है, क्योंकि हर एक इंसान जो है ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करता रहता है और कुछ अरसे बाद उसको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं और इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को काउंटर करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। लेकिन कुछ अरसे से प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स जो है उसका भी आप कसरत से जिक्र सुनते चले आ रहे होंगे और इसको पढ़ते भी होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे। और एक अवेयरनेस जब आती है, जब मालूमात फैलती हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं कि प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स ये अब क्या चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स का तो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने बताया कि वो अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो काम करती हैं और उनको किल करती हैं, बैक्टीरियासाइडल होती हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, और लेकिन उनके अगेंस्ट काम करती हैं जो जरसूमें होते हैं। अब प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स क्या चीज़ है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ। जिस तरह के बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो आप एक्वायर करते हैं बाहर से, खुराक के ज़रिए आ जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं किसी और ज़राए से, पानी के ज़रिए या आपके हाथों के डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए से वो बैक्टीरिया आप तक मुंतकिल हो जाते हैं। या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको एरोसोल की सूरत में या और मुख्तलिफ सूरतों में आपकी बॉडी के डायरेक्ट कंटेक्ट की सूरत में वो आप तक मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया आते हैं, इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक होते हैं और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसको इन्फेक्शन कहा जाता है। जब बॉडी में कोई भी नुकसानदेह बैक्टीरिया आता है, इस अमल को इन्फेक्शन कहा जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जरसूमें बनाए हुए हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है और उनकी बदन में जो मौजूदगी है वो इन्फेक्शन के ज़ुमरे में नहीं आती। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया हैं या कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वो अमल करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। यानी ये हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और हमारी बॉडी को बजाय नुकसान पहुंचाने के हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जिस तरह के सबसे ज़्यादा फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो आपके गट में पाए जाते हैं, यानी आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है उसके लिए इन बैक्टीरिया का गट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये बैक्टीरिया ना हो बिलफर्ज तो हमारा हाजमे का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है और हाजमा ठीक नहीं रहता और इस सूरत में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, यानी डायरिया का और इस किस्म की बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है इनका बचाव कैसे किया जाए? यानी अगर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में, तो वो एंटीबायोटिक्स ये नहीं देखेगा कि बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है या आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि वो उस बैक्टीरिया पर असरअंदाज होकर उस बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा। अब अगर जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो आपकी बॉडी में मौजूद रहना ज़रूरी होता है, अगर वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? इसके साथ ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि डायरिया वगैरह या आपके हाजमे का अमल मुतासर हो सकता है, या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आप बीमारियों को आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी की शक्ल में प्रोवाइड करती है और इम्यूनिटी की शक्ल में उनका मुकाबला करती है। सो ये बैक्टीरिया जब कम होते हैं तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी बाज़ औक़ात वीक हो जाता है। अब इन बैक्टीरिया को प्रोमोट करने के लिए कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ड्रग्स चाहिए होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके ज़रिए इन बैक्टीरिया की जो नरिशमेंट है वो ज़्यादा हो, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो और इनकी तादाद ज़्यादा हो। इस बैक्टीरिया पर अमल जो असरअंदाज होते हैं वो दवाइयाँ जो कि इस बैक्टीरिया को या इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के जो उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो अफजाइश है, उसको बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो प्रीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो आपके हाजमे के जो खुसूसन बैक्टीरिया हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दवाइयों की शक्ल में भी अवेलेबल है और अरसे दराज से ये जो है तो हमारी रोटी में ख़मीर की शक्ल में या यीस्ट की शक्ल में या जो हम दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं
उस शक्ल में भी हम ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो अपनी बॉडी में उनका इंतज़ाम करते हैं और इन खुराकों के साथ वो बढ़ता है। अब ये बैक्टीरिया अगर अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, ज़्यादा रहें, सो इससे जो है हमारे हाजमे का अमल ये बेहतर रहता है और हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। अब प्रोबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो इस बैक्टीरिया को बचाते हैं और इस बैक्टीरिया के बढ़ने में वो इनके मददगार साबित होते हैं और आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा होता है। सो अगर आपने देखा होगा एंटीबायोटिक यूज़ के बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत से लोगों को डायरिया हो जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स से, और उस डायरिया को कवर करने के लिए जो है तो मज़ीद एंटीबायोटिक्स या जो मेट्रोनिडाज़ोल्स वगैरह हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इस सूरत में आपको क्या करना है कि ORS ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि पानी की कमी ना हो, नमकियात की कमी ना हो, और इसके साथ साथ साफ़ खुराक का ख्याल रखना है और प्रोबायोटिक्स जो है वो देनी है। अब ये प्रोबायोटिक्स मुख्तलिफ़ किस्म के साशे फॉर्म्स में भी दस्तयाब होते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी दस्तयाब है, और ये वॉयल की शक्ल में भी दस्तयाब है, जो वॉयल खोल के आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं या खुद पी सकते हैं, या ये साशे जो है अपने मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में मिला सकते हैं, या उसको पानी में मिलाकर, और या उस साशे को डायरेक्टली आप मुंह में डालकर उसका जो पाउडर है उसको ले सकते हैं, और इससे जो है तो आपका जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है आप अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे और हमारे चैनल को पजीराई मिलती रहेगी सब्सक्राइब करने की सूरत में और शेयर करने की सूरत में और आपके कमेंट्स की सूरत में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।